नमस्कार। रामायण के महाकाव्य में कुछ ऐसे पल हैं जो भक्ति और करुणा की सच्ची परिभाषा बताते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरेंगे जहां एक भक्त का दिल अपनी आराध्या को पीड़ा में देखकर बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। ये कहानी है हनुमान और सीता की। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल तोड़ने वाले पल से, जब माता सीता को घने जंगल में अकेले छोड़ दिया गया था। ये अकेलापन और अनिश्चितता का वो समय था जहां से एक बहुत ही अनोखी भक्ति गाथा का जन्म होने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि उस अनजान जंगल के सन्नाटे में जब कोई भी साथ नहीं था, तब माता सीता पर क्या बीती होगी। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है एकांत में माता सीता और उनका सामना उस कठोर सच्चाई से। जरा सोचिए, जब हनुमान की नजर माता सीता पर पड़ी होगी तो उनका दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। उन्होंने देखा कि मां अकेली हैं और उनके चारों तरफ जंगल के खूंखार जानवर हैं। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी का भी दिल दहला दे। अब देखते हैं हनुमान का वो व्याकुल आगमन, और उस दृश्य को देखकर एक सच्चे भक्त की पहली प्रतिक्रिया आखिर क्या होती है। मतलब पूरे जंगल की खाक छानने के बाद जब हनुमान ने मां सीता को पाया तो उनकी खुशी एक पल में ही चिंता के सागर में डूब गई। सामने का दृश्य देखकर उनका भक्त हृदय सचमुच छटपटा उठा। हनुमान के मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? यही कि इन हिंसक जानवरों को तुरंत यहां से भगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की सोची, उन्होंने एक हैरान करने वाली सच्चाई देखी। वो जानवर मां सीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि बिल्कुल शांत बैठे थे। जानवर भले ही शांत थे, लेकिन मां सीता के चेहरे पर जो अकेलेपन का दर्द था, उसे देखकर हनुमान का हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आत्मा से एक ही आवाज निकली, मैं अपनी मां को इस हाल में नहीं देख सकता। ये एक भक्त की अपनी आराध्य के प्रति असीम पीड़ा थी। और जानते हैं, इसी पीड़ा से जन्म लेता है एक दिव्य हस्तक्षेप। जब एक भक्त की प्रार्थना का जवाब मिलता है, उस असीम पीड़ा में हनुमान ने वन देवी से प्रार्थना की। उनकी पुकार में इतनी सच्चाई थी कि स्वयं वन देवी प्रकट हो गईं। और फिर तो देखते ही देखते उन्होंने उस कठोर जमीन को फूलों से सजा दिया और मां सीता के लिए कुशा घास का एक कोमल सा बिस्तर बिछा दिया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर हनुमान जी कृतज्ञता से भर उठे। ये इस बात का प्रमाण था कि एक भक्त की सच्ची पुकार प्रकृति को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन के बाद भी एक भक्त का काम पूरा नहीं होता। अब बारी थी निस्वार्थ सेवा की, हनुमान के उस बेजोड़ समर्पण की। मां के लिए जैसे ही एक आरामदायक माहौल बना, हनुमान तुरंत उनकी सेवा में जुट गए। उन्होंने सबसे मीठे फल चुने और सबसे ठंडा और साफ जल लाकर रखा। ये सिर्फ सेवा नहीं थी, बल्कि एक बेटे का अपनी मां के लिए प्यार था। और फिर जब मां सीता ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने सामने फल और जल के साथ सिर झुकाए हनुमान को पाया। ये भक्ति और वात्सल्य का एक बहुत ही अनमोल और शांत क्षण था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हनुमान की भक्ति ने न सिर्फ प्रकृति को बदल दिया, बल्कि उन्होंने अपनी सेवा से मां सीता के दुख को भी कम कर दिया। यह हमें दिखाता है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में वो शक्ति है जो किसी भी पीड़ा पर मरहम लगा सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हम भी ऐसी भक्ति की एक किरण अपने जीवन में ला सकते हैं?